जिंदगी रहे तार मन की तुम्हीं से जुड़ी ही रहे, आत्म ज्योति सभी की जगी ही रहे। आरज़ू है यही कि तेरी गोद में बाबा हंसती हर एक जिंदगी रहे, तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे।
जिंदगी रहे तार मन की तुम्हीं से जुड़ी रहे। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति सब में प्यूरिटी है। मनसा प्यूरिटी अर्थात सदा और सर्वप्रत शुभ भावना शुभकामना सर्वप्रत वो आत्मा कैसी भी हो, लेकिन प्यूरिटी की रियलिटी की मनसा है सर्वप्रत शुभ भावना शुभकामना कल्याण की भावना। रहम की भावना, दातापन की भावना, और दृष्टि में सदा वातो हर एक के प्रति आत्मक स्वरूप देखने में आए, वह फरिश्ता रूप दिखाई दे, चाहे वो फरिश्ता नहीं बना है, लेकिन मेरे दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मक रूपी
उसको सने से ऊंचा उठाओ। उसमें भी फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो चैरिटी बिगिंस होम है ना। अपने सर्विस साथी, सेवा के साथी, ब्राह्मण परिवार के साथी, हर एक को ऊंचा उठाओ। वो अपनी बुराई दिखावे भी, लेकिन आप उनकी विशेषता देखो। नंबरवार तो है ना। देखो माला आपका यादगार है, तो सब एक नंबर तो नहीं है ना। 108 नंबर है ना। तो नंबरवार है और रहेंगे, लेकिन मेरा फर्ज क्या है? ये नहीं सोचना अच्छा मैं 8 में तो हो ही नहीं, 108 में शायद आ जाऊंगी, आ जाएगा। तो 108 में लास्ट नंबर भी हो सकता है। तो मेरे भी तो कुछ संस्कार होंगे ना, लेकिन नहीं। दूसरे को सुख देते देते, सने देते देते आपके संस्कार भी सने ही सुखी बने ही जाने हैं। ये सेवा है। और ये सेवा फर्स्ट चैरिटी बिगिंस एट होम। मैं एक आत्मा हूँ, देह से न्यारी, एक शुद्ध पवित्र शक्ति हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ। एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता मुझ आत्मा का निजी गुण है। मेरे संस्कार भी अति पवित्र हैं। पवित्रता ही मेरा स्वधर्म है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान पवित्र स्वरूप हूँ।
मेरे पिता परमात्मा में पवित्रता का अखोट खजाना है। मैं आत्मा इस खजाने की अधिकारी हूँ। मुझे अब स्मृति आई है कि जब मैं आत्मा परम धाम में शिव बाबा के पास थी, तब मैं संपूर्ण पवित्र थी। फिर वहां से जब मैं आत्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुई, तब भी मैं उसी संपूर्ण पवित्र स्वरूप में आई थी। मैंने देवात्मा के रूप में इस धरा पर जन्म लिया था। मेरा किसी से भी लगाव नहीं था, न देह के संबंधों में मोह था। मैं आत्मा अति पवित्र थी। परंतु धीरे धीरे मुझ आत्मा का देह के प्रति लगाव बढ़ा। मेरी पवित्रता की शक्ति क्षीण हो गई। अब मुझ आत्मा को फिर से पवित्र बनाने के लिए स्वयं भगवान आए हैं। वे मुझे पावन बनाकर वापस परमधाम ले जाएंगे। वहां से मैं आत्मा देवात्मा के रूप में सत्य की सृष्टि में पुनः जन्म लूंगी। मैंने अब भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा पवित्र अवश्य बनूंगी। मेरे पवित्र दिन आरंभ हो चुके हैं। पवित्रता के सागर शिव बाबा को याद कर मैं आत्मा स्वयं में पवित्रता का अनुभव कर रही हूँ। मैंने भगवान को अपना साथी बनाया है। इस जग को पावन बनाने का बीड़ा उठाया है। मुझे तो प्रकृति को भी शुद्ध करना है। मुझे सर्व आत्माओं को पवित्रता के प्रकंपन देने हैं। अब मुझ आत्मा को इस महानतम जिम्मेदारी का आभास हो चुका है। मैं आत्मा इस जगत की आधार मूर्त हूँ। मैं पवित्रता का अवतार हूँ। मेरी पवित्रता की ज्योति जग का अंधकार दूर करेगी। इससे अनेक आत्माओं को पवित्र बनने का मार्ग मिलेगा और अपवित्रता, दुख और अशांति सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। पवित्रता की कितनी महानता है। ये केवल मेरे लिए नहीं, अपितु सारे संसार के लिए है। मुझे पवित्रता की शक्ति स्वयं में बढ़ानी है।
सारे विश्व की नजर अब मुझ आत्मा पर है। देखो, प्रकृति भी आह्वान कर रही है। स्वयं भगवान मुझ आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। उनका सानिध्य, उनकी पवित्रता की शक्ति मुझ आत्मा को भी पवित्र बना रही है। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान अति पवित्र हूं। मैं आत्मा कर्मेंद्रिय जीत हूं। मैं माया जीत भी हूं। मैंने ऊंचे से ऊंचे भगवान से प्रतिज्ञा की है कि मैं आत्मा पवित्र अवश्य बनूंगी। मुझे यह वचन जीवन भर निभाना है। मुझे तो विश्व को भी पावन बनाना है। शिव बाबा ने मुझ पर विश्वास रख कितनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मुझे उसने अपना साथी बनाया है। मैं आत्मा शिव बाबा का स्नेह और सहयोग प्राप्त कर रही हूं। पवित्रता ही मेरे जीवन का श्वास है। मैंने कल्प कल्प विकारों को जीता है। अब भी जीत निश्चित है, क्योंकि भगवान मेरे साथ हैं। पवित्रता के कारण ही मैं आत्मा पूज्य बनती हूं। पवित्रता ही मेरी छत्र छाया है। पवित्रता ही मेरी रूहानी पहचान है। पवित्रता ही मेरा सर्वश्रेष्ठ धर्म है। पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। मैं आत्मा इस पावन दृष्टि के प्रकाश में नहा रही हूं। पवित्रता के इस प्रबल प्रकाश में मेरे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो रहे हैं। पवित्रता का प्रकाश मेरे शरीर के अंग अंग में समा रहा है। मेरी एक एक कर्मेंद्री पावन होती जा रही है। वह शांत, शीतल और सुगंधित भी हो रही है। मेरा संपूर्ण शरीर पवित्रता से प्रकाशित हो रहा है। फरिश्ते स्वरूप की प्रकाशमय काया में भ्रकुटी के मध्य मैं एक चमकता हुआ दिव्य प्रकाशमय पवित्र सितारा विराजमान हूं।
मैं एक प्रकाशमय फरिश्ता हूं। बाप दादा वतन में मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं फरिश्ता उड़कर वतन में बाप दादा की भुजाओं में समा रहा हूं। बाबा मुझे पवित्रता की शक्ति से भरपूर कर रहे हैं। परम पवित्र दिव्य सितारा शिव बाबा भी परम धाम में मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनकी पवित्रता की किरणें दूर दूर तक फैल रही है। मैं पवित्र आत्मा उनकी पवित्र किरणों में समा रही हूं। आहा, पवित्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह अनुभव कितना निराला, कितना अद्भुत है। मैं आत्मा पवित्रता की शक्ति से भरपूर हो रही हूं। अब मुझे इस श्रेष्ठ शक्ति को अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति द्वारा व्यक्त करना है। तब ही यह जीवन सार्थक होगा और सबका कल्याण होगा। मानव देव बन जाएगा और यह सृष्टि स्वर्ग बन जाएगी। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया है, इसी में सुख की धूप है। कल्प कल्प के भाग्य भवन की ये आधारशिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। विराजित तन मंदिर में मन की मूर्ति मुस्काई, दीन प्रभु की सबको देने चला ये काफिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। निश्चय ने निश्चिंत किया, निश्चित विजय हमारी। पवित्रता के बल से होगी पावन दुनिया ये सारी, सबका भला हो यही दुआ का दिल में सिलसिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला, जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला।
हम सभी संगठित रूप में दृढ़ संकल्प की पट्टी बांधते हैं और सर्वप्रथम अपने अंतिम स्वरूप, अंतिम फरिश्ता स्थिति के ड्रेस को इमर्ज करते हैं। और मैं आत्मा इस स्थूल देह से परे होती हूँ और अपनी सूक्ष्म संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस को धारण करती हूँ। कि अव्यक्त फरिश्ते ड्रेस एकदम हल्की, चारों ओर लाइट के प्रभा मंडल वाली, उसमें मैं स्वयं को देखती हूँ। यही अंतिम स्थिति मेरा अंतर्वाहन है। और बाप दादा के संग अंतर्वाहन द्वारा चक्कर लगाती हूँ। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त स्वरूप में फरिश्ते स्वरूप में, और मैं बाबा के संग चलते हैं भक्त आत्माओं के पास। मंदिरों में भक्त आत्माएं पुकार रही है। देवताओं को भी परमात्मा समझ पुकार रही है। बाबा के संग उन भक्त आत्माओं को शुद्ध वाइब्रेशन देते हैं।
सर्वशक्तिवान बाबा का साक्षात्कार कराना है। भक्त आत्माएं शिव बाबा का साक्षात अनुभव करें। और सर्वशक्तिमान परमात्मा को पहचाने। यही है, यही है, यही है। शिव बाबा के छत्र छाया को महसूस करें। धीरे धीरे चलते हैं। और लाइट हाउस, माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाते हैं।
की सकाश दुखी परेशान आत्माओं को दे रहे हैं। किसी को शक्ति चाहिए, उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। किसी को साहस चाहिए, उन्हें साहस प्रदान करते हैं। किसी को खुशी चाहिए, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर खुशी के प्रकंपन देते हैं। लाइट और माइट की सकाश से उन आत्माओं को आत्म तृप्ति महसूस हो रही है। धीरे धीरे चलते हैं अपने अव्यक्त वतन में, बाप दादा के संग। और अव्यक्त वतन से बेहद की स्थिति में स्थित होकर सारे संसार के ग्लोब पर शक्ति की किरणों को फैला रहे हैं। संगठित रीति से विश्व का ग्लोब धीरे धीरे घूम रहा है। हर स्थान को हर आत्मा को शांति की, शक्ति की, आनंद की, प्रेम की सकाश दे रहे।